हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं आज मेरे कज़न ब्रदर के घर हूँ क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर का शादी है और मैं उस शादी का कुछ कुछ मोमेंट्स आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप लोग इस मोमेंट्स देख के, शादी को देख के बहुत एंजॉय करोगे। और मैं शादी से पहले दिन ही हम गए थे इवनिंग को, तो रात को दूल्हे राजा को मेहंदी लग रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट की हूँ और मेरी कज़न सिस्टर उसको मेहंदी लगा रही है। बनने वाला दूल्हा मेहंदी लगा रहा है और दूल्हे का नाम है सोनू और दुल्हन का नाम है हीना। बहुत सुंदर नाम है ना। और अभी मेहंदी लग चुका है। अभी दूल्हे का छोटा भाई उससे मजाक कर रहा है। और ये मेरी सिस्टर, जो कज़न सिस्टर है, उसने मेहंदी लगा के रखी थी। और ये रहा शादी वाला दिन का मॉर्निंग टाइम। सारे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मेरे मामियाँ, मेरी मासी, मेरी मम्मी और हम सारे कज़िन्स। और ये रही मेरी भाभी जो ब्लू साड़ी में है। और दूल्हे राजा भी बिजी है देखो। और सुबह से एक एक सारे रस्म भी शुरू हो जाएगा, इसीलिए सब सज रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अभी रस्म भी शुरू हो गया है। ये सारा चीज़ दूल्हे के मामा के घर से आया है और ये हल्दी का रस्म होगा, इसीलिए सारा प्रिपरेशन चल रहा है। और कहीं कैसा होता है मुझे पता नहीं हल्दी का रस्म, पर उड़ीसा में ऐसे हो रहा है। हल्दी का रस्म हम सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये भी कुछ रिचुअल्स है, शायद मुझे पता नहीं क्या है, पर ऐसा होता है शादी में। हल्दी के बाद ये होता है और इसके बाद एक रिचुअल्स होता है जिसको बाड़ो पानी बोलते हैं। और ये भी एक रिचुअल्स है। और ये दूल्हे का छोटा भाई जो आज बहुत खुश है। और ये रहा बाड़ो पानी। और अभी आगे ही क्वीन ऑफ द डे यानी कि दुल्हन और ननद यानी कि मेरी जो कज़िन है और मेरी मामी यानी कि दुल्हन की सासू माँ मिलके दुल्हन को वेलकम करने के लिए गाड़ी के पास खड़े हैं। और वेलकम करने का भी कुछ रस्म होता है, जैसे कि प्लेट में दिख रहा था 5 टाइप्स का जो कलर का बल्ब है, वो राइस बल्ब है, जो ग्रीन कलर का, रेड कलर का, वाइट और डिफरेंट कलर में, वो राइस बल्ब में कुछ कुछ करके दिया लगा के और पैसा दे के मिठाई खिला के दुल्हन को वेलकम कर रहे हैं। जो ब्लू साड़ी में है वो मेरी मामी है, जो सासू माँ बनने वाले हैं।
दुल्हन का भी वेलकम हो गया है, अभी दुल्हन को लेके मंडप तक जाएंगे। और हम मैरिज हॉल का ये कुछ नज़ारा है। और डेकोरेशन मैरिज हॉल का बहुत सुंदर था। और मंडप में ब्राह्मण बैठे हैं शादी कराने के लिए। इस रस्म को उड़ीसा में बाट्ट वर्ण बोलते हैं। जैसे कि बोला कि इस रस्म को बाट्ट वर्ण बोलते हैं, यानी कि मेरे जो मामा जी जिनका लड़की का शादी हो रहा है उनका तो कोई बेटी नहीं है, पर सारे भांजी और जो है रिलेटिव्स में जो दामाद हैं उन लोगों का वो दामाद लोगों को वर्ण यानी कि क्या ऐसे बुला के लाने का कुछ रस्म होता है। और वो चल रहा है अभी यहाँ। और एक साइड में दूल्हे राजा वेटिंग में है कि उनका बारी कब आएगा, क्योंकि ये रस्म ख़त्म होने के बाद ही दूल्हे राजा मंडप में जाएंगे। वो कितना खुश है देखो। अभी दूल्हे राजा मंडप में चले गए हैं, अभी दुल्हन भी मंडप में जाएगी। अभी शादी शुरू हो रहा है। आप लोग शादी एंजॉय कीजिए। और ये एक बहुत मज़ेदार रिचुअल्स है जिसमें जो दुल्हन का भाई होता है ना, वो अपने जीजा को एक पंच मारता भी है और गिफ्ट भी लेके जाता है ना। बहुत मज़ेदार। उड़ीसा में ऐसे होता है, मुझे पता नहीं और कोई स्टेट में ऐसे होता है या नहीं। और ये भी उड़ीसा के मेन रिचुअल से, इसको हम हाथों गंठी बोलते हैं। दुल्हा और दुल्हन के हाथ को ऐसे एकदम बांध दिया जाता है और भगवान करे ये दोनों हमेशा से बंधे हुए जुड़े हुए रहे। यहाँ शादी चल रहा था और सारे किड्स जो चेयर्स डाले थे उसमें बैठ के एंजॉय कर रहे थे और गप्पे लड़ा रहे थे और शादी भी एंजॉय कर रहे थे।
और ये मंगलसूत्र, जो हिंदी में मंगलसूत्र बोलते हैं हम, उसी टाइप का ही कुछ एक लॉकेट होता है हमारे जो उड़ीसा में, वो दुल्हन को दूल्हा पहना रहा है। और ये रस्म किस किस का है मुझे पता नहीं, और मुझे याद भी नहीं है कि कहाँ मैंने देखा था, पर ये एक अजीब सा रस्म है। दूल्हा और दुल्हन को एक कपड़े में कवर कर देते हैं। और इस रस्म को बोलते हैं कौड़ी खेड़ाओ, यानी कि दूल्हा और दुल्हन आपस में इससे खेलते हैं। और अभी आप लोग देखोगे कितना मज़ा आएगा। ये जो रिवाज होता है इसमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एक दूल्हा पकड़ेगा और दुल्हन उसके हाथ से छोड़ने की कोशिश करेगी, और सेम होता है, दुल्हन पकड़ेगी और दूल्हा उसके हाथ से वो निकालने की कोशिश करेगा। और इस टाइम बहुत मज़ा आता है। और ये फेरे हो रहा है, और फेरे के साथ शायद शादी भी बस ख़त्म हो जाएगा। और ये बन गए कपल्स, अभी दूल्हा दुल्हन से बन गए कपल। और शादी अभी ख़त्म हो गया था, अभी रिसेप्शन का टाइम था। और दुल्हन रिसेप्शन में आ गई है, दूल्हे दुल्हन दोनों। पर मैं दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा ऐसे एंजॉय ही कर रही थी, इसलिए बहुत कम क्लिप्स ली हूँ। और ये जो खाना बना था मैंने कुछ कुछ लिया, और बहुत लेट में हम खाना खाने गए थे। अभी सारे लोग खाना भी खा लिए थे, सारे गेस्ट भी चले गए थे, और दूल्हा दुल्हन फ़ोटोशूट में बिज़ी थे, और फैमिली मेम्बर्स का भी फ़ोटोशूट हो रहा था। तो इस स्टेज को बच्चों ने एकदम डांस करने के लिए मस्त यूटिलाइज़ किया है। और सॉन्ग चल रहा था, फैमिली के सारे बच्चे डांस कर रहे थे, और बस हम फैमिली के मेम्बर्स ही थे, और मैरिज हॉल में कोई भी नहीं था, सारे गेस्ट चले गए थे बाहर का। बस हम सारे क्लोज़ रिलेटिव्स थे, और बच्चों का डांस एंजॉय कर रहे थे।
और सारे लोग आराम से बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। और जिसको जो करना है, कोई मोबाइल में बिज़ी था, कोई डांस कर रहा था, कोई फ़ोटोशूट कर रहा था, कोई आपस में बातचीत कर रहे थे। टाइम बहुत अच्छा गुजरा हमारा। ये फंक्शंस होते ही ऐसे हैं, जब भी सब फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, कोई बात दिमाग में नहीं आता है, बस टाइम कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है, बस टाइम चला जाता है। और यहाँ दुल्हन के साथ देवर लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ दूल्हा और दुल्हन दोनों का फ़ोटो शूट चल रहा है, उसी में से मैंने कुछ क्लिप्स ली हूँ। और यहाँ हमारे पूरा फैमिली का एकदम एक ग्रुप फ़ोटो लिया जाने के लिए सब रेडी हो रहे थे, तभी का क्लिप है। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ। आप दोनों हमेशा खुश रहो और मिल के रहो।